स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो बायोस्फीयर है। अगर आप उस लास्ट पिक्चर को देखेंगे जिसमें बायोस्फीयर बीच में है और उसके पीछे क्या है, एटमॉस्फेयर मतलब एयर, देन हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, एंड लिटोस्फेयर जो कि लैंड। सो लैंड के अंदर बात ये हो रही थी कितने किलोमीटर क्रस्ट होती है उसकी लैंड की। जो थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट वेरीड फ्रॉम अबाउट 8 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। 32 किलोमीटर किसके अंदर थी, वो लैंड के ऊपर, नॉर्मल लैंड के ऊपर, और सीज़ के अंदर जो क्रस्ट है वो 8 किलोमीटर्स की है। सो जो बायोस्फीयर है उसमें जब तब बनता है जब तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, वाटर, एयर एंड लैंड हो। उनके जब इंटरेक्शन से लाइफ पैदा हुई थी। पहले भी साइंस ने यही बताया कि जब सब चीज़ हो, लाइफ, पानी भी हो, लैंड भी हो और एयर भी हो, तब लाइफ पैदा होती है उनके इंट्रैक्शन से। तो बायोस्फीयर में कौन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। तो ये बायोस्फीयर के अंदर हमने बताया था। बाकी बायोस्फीयर का एक पॉइंट और डिस्कस हुआ था कि बायोस्फीयर में सेल्फ रिलायंट हैं बायोस्फीयर। उसमें क्या क्या हैं, प्लांट हैं एंड एनिमल्स हैं, और इंट्रैक्शंस किसके साथ होते हैं इधर, लैंड, वाटर एंड एयर। ये सारी चीज़ें चाहिए फॉर टू सपोर्ट लाइफ। अगर ये नहीं होगी, इसमें से कोई भी, लैंड या एयर या वाटर, तो लाइफ नहीं होगी। तो उसके बारे में यहाँ है। दूसरा एक और चीज़ बात हो रही थी, इंटरडिपेंडेंस इन बायोस्फीयर। सब जो बायोस्फीयर में सब चीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट है। कैसे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आपको पता है एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, जहाँ एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका डियर है, वो कहाँ मिलेगा, या काऊ मिलेगा जहाँ आपका प्लांट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, क्योंकि वो खाएं, ग्रेस करेंगे तभी। डियर को तो डियर को कौन खा लेगा, उसको लायन खा लेगा, या को भी कार्निवर्स एनिमल खा लेगा और वो सरवाइव कर पाएगा। सिमिलरली काउस को हम लोग मिल्क लेते हैं तो मिल्क यूज़ कर पाते हैं हम उसको। दूसरा प्लांट, आपको पता होगा कई जगह पे बहुत बारिश पड़ती है, वहाँ पेड़ काफ़ी होते हैं, या कोई आपको पता होगा कई प्लांट, कई पर्टिकुलर क्रॉप्स जहाँ बहुत ज़्यादा वाटर होता है वहाँ होती हैं, जहाँ पानी कम होता है वहाँ डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं। तो प्लांट्स डिपेंडेंट है कैसी क्लाइमेट है। ठीक है, श्योर। ट्रीज़ जो बहुत टॉल होते हैं और थिक होते हैं वो किधर होते हैं, जहाँ वार्म सीज़न हो और रेनी सीज़न हो। ठीक है, सो ऐसे जहाँ भी सीज़न मिलते हैं तो वहाँ आप फॉरेस्ट भी ज़्यादा देखेंगे, फॉरेस्ट। सो ये सारा इंटरडिपेंडेंस है बायोस्फीयर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि पहले तक हमने इंटरडिपेंडेंस इन बायोस्फीयर लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अब इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो एक छोटा सा पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है। एक फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट है वो भी एक इकोसिस्टम है। एक ओशियन भी इकोसिस्टम हो सकता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट मिले आपको जीने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िश मिले। जैसे इंडियन ओशन है, उसमें डिफरेंट टाइप की फ़िश होंगी, कोई आर्कटिक और अंटार्कटिक्स में डिफरेंट टाइप की फ़िश होगा, या फिर पोलर बेयर होगा, हैं, या सो बेसिकली पेंगुइन्स होंगे। सो वो बेसिकली डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है उसमें, वहाँ पर बहुत ठंड है। और इंडिया में लेट्स से कि आपके हिमालयज़ में डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट होगा। जैसे जैसे आप इवन जब अगर हिमालयज़ में जाते हैं ना बेटा, जैसे आप मान लो मनाली से जा रहे हैं, मनाली में मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मनाली में भी काफ़ी एल्टीट्यूड होता है, तो आप देखोगे पहले नीचे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आप देखोगे पाइन ट्रीज़ एंड दोज ट्रीज़ आर देयर, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ है। फिर उसके बाद बहुत ऊपर हो जाएगा, एयर कम हो जाती है, तो वहाँ ट्रीज़ बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी हो जाते हैं हाइट के साथ। तो और वहाँ डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होगी, तो बिल्कुल एक छोटे से कुछ किलोमीटर्स में डिफरेंस हो जाता है, तो इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर यही लिखा है कि फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर लाइफ कैन बी फाउंड अंडर ग्राउंड, इन एयर, इन वाटर एंड ऑन लैंड।
तो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर लाइफ कैन बी फाउंड अंडर, तो लाइफ हर जगह है, पानी के अंदर है, पानी के अंदर पेड़ होते हैं, आपको ये पता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी क्वांटिटी इवन मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बताया कि पेड़ जो पानी के सी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ज़्यादा पेड़ हैं कंपेयर टू जो लैंड के ऊपर हैं। और लैंड के ऊपर भी आपको पता है लाइफ है। ग्राउंड एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्राउंड के ऊपर अंडरग्राउंड भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और साथ साथ कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर रह सकते हैं। तो सबका एनवायरनमेंट इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका यहाँ का इकोसिस्टम है यहीं आप जी सको, आप हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जो लाइफ है वो अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट में। सो अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम्स की डेफिनेशन क्या है। सो डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज़ ऑफन कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ठीक है। आप जैसे आप एक फैमिली हो जिसमें एक लेट्स से एक डॉग है और एक आपकी फैमिली है, तो उसमें हम लोग आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं जीने के लिए, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग जैसे एयर वाटर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कई सारे खाने की चीज़ें चाहिए होती हैं, कई सारी आपको कैल्शियम मिनरल्स चाहिए होते हैं नॉन लिविंग थिंग से, तो वो सारी चीज़ें जो है इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और यही उसकी डेफिनेशन है कि जब आप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं किससे, आपस में या नॉन लिविंग थिंग से, तो उसको एक इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम एक पॉन्ड के बराबर भी हो सकता है, और गार्डन के अंदर भी हो सकता है, लार्ज ओशन के अंदर भी हो सकता है, और एक फॉरेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। उसके अंदर ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दिखाया हुआ है। पॉन्ड में देख रहे हैं प्लांट्स हैं, एल्गी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की फिशेस हैं, सो और बर्ड भी डिपेंडेंट है उसमें एक पॉन्ड पे। सो पॉन्ड इकोसिस्टम में कंटेन टाइनी प्लांट्स सच एज डायटम्स, एल्गी, वेरी स्मॉल एनिमल्स सच एज रोटिफायर्स एंड कॉपॉड्स। उसके बाद हम बात करते हैं इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रह सकते हैं, छोटे छोटे जीवाणु हर जगह रहते हैं। लार्जर ऑर्गेनिज्म, शेर, चीता, हाथी, एलिफेंट, सो ऑल दोस ऑर्गेनिज्म्स आर देयर। फॉक्स, बर्ड, ठीक है, insects, so all these things are there. You may find trees, fruits and which provide shelter and food to living things. So पेड़ जो होते हैं फॉरेस्ट में उससे शेल्टर मिलता है और फूड मिलता है लोग जो जीवित लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये फॉरेस्ट एक जनरल है, आपको सब चीज़ पता है कि फॉरेस्ट के अंदर हम लोग हम डिपेंडेंट रहते हैं, काफ़ी लोग वहाँ लोकल आदिवासी भी रहते हैं, वो उस पर डिपेंडेंट रहते हैं और वो जी पाते हैं वहाँ, ठीक है। इनफैक्ट फॉरेस्ट से तो लोग, जैसे हम अर्बन सिटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से जब पेड़ कटते हैं तो हमारे पास भी आती है, तो इनडायरेक्टली तो डिपेंड है ही, बट वो जो एक इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का उसके अंदर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो उसका पार्ट माने जाएंगे। दूसरा मैं बात करूँगा ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स क्या हैं। आपको पता है इंसान बहुत सारी चीज़ जीने के लिए, अच्छे जीने के लिए कुछ चीज़ें बनाता है, तो क्या बनाता है, जैसे रोड्स बनाता है कहीं जाने के लिए, ब्रिजेज़, अगर बीच में पानी है और आपको क्रॉस करना है तो आप ब्रिजेज़ बनाओगे, बिल्डिंग्स बनाओगे रहने के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग बनाओगे, घर के रहने के लिए बिल्डिंग्स बनाओगे, मॉन्यूमेंट्स बनाओगे कोई चीज़ यादगार के लिए। मॉन्यूमेंट्स कैसे होंगे, जैसे ताजमहल है या इंडिया गेट है या फिर कुतुब मीनार है, ऐसे बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। पार्क्स हैं, पार्क्स में आप घूम सकते हो, अपनी हेल्थ बना सकते हो। गार्डन्स हैं, गार्डन्स में आप अपने वेजिटेशन, वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेशन आप ग्रो कर सकते हो, फूल ग्रो कर सकते हो, फ्लावर्स ग्रो कर सकते हो, प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए वो सारी चीज़ बनाने के लिए, और जॉब्स भी क्रिएट करता है उसके लिए चाहिए आपको इंडस्ट्रीज़, ठीक है। सॉल्यूशंस के लिए चाहिए इंडस्ट्रीज़। डैम्स क्यों चाहिए, डैम्स इसलिए चाहिए, डैम्स दो टाइप के होते हैं, एक तो रिजर्वायर होता है जिसके अंदर पानी स्टोर कर सकते हो, और एक विदाउट रिजर्वायर होता है जिसमें पानी जैसे आता है उसको रोक के उसमें से एनर्जी बना लेते हैं, बिजली बना लेते हैं। जो रिजर्वायर होते हैं उसमें इतना पानी स्टोर होता है कि आपको जहाँ पानी कम होता है तो कैनाल्स जो होती हैं, कैनाल्स होती हैं जो आप सीमेंटेड आपने देखी होंगी कैनाल्स, उससे पानी मूव कर सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट और एक तहसील या एक गाँव से दूसरे गाँव में, तो उससे पानी आप
आप एक तो ज़्यादा फ्लड रुक जाता है कैनाल से, और क्या होता है, और बेसिकली आपका पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, तो खेती अच्छे से हो जाती है। तो ये सारे ह्यूमन लोगों ने बनाए हैं। अब ह्यूमन लोगों ने तो ये बनाए हैं, बट एक ह्यूमन कंपोनेंट्स अलग से चीज़ जो कि डिस्कस कर रहा है वो क्या है। ह्यूमन कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिली एंड कम्युनिटी एंड देयर रिलीजन, रिलीजियस एंड एजुकेशनल एक्टिविटी एंड प्लेसेस। तो एक ह्यूमन कंपोनेंट, एक ज़िंदगी के लिए आपको एक ह्यूमन जब रहता है तो कम्युनिटी में रहता है, आपको पता होगा फैमिलीज़ में रहता है, तो उसको क्या क्या चाहिए आपको पता है कि सब ज़्यादातर सब लोग उसमें रिलीजन होता है सबका, तो अपना रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, तो मंदिर जाते हैं, टेंपल जाते हैं। एजुकेशन, पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि जिससे कि वो आगे अपनी लिविंग जी सकें, अच्छे से जी सकें, और प्लेसेस होते हैं घूम सकें, तो ये सारी चीज़ डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपको आपको भी चाहिए, सबको पता है, आप भी ये सारी चीज़ फॉलो करते हो, ये ह्यूमन कंपोनेंट का पार्ट है। उसके अलावा भी और चीज़ें चाहिए जो कि हमारी नेक्स्ट पेज के ऊपर है, वो नेक्स्ट उस पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर आपको मान लो जॉब ही नहीं मिली या आपको खाने पीने, तो कैसे आप खाओगे पियोगे। जैसे अब लॉकडाउन के अंदर खाना पीना बंद हो गया कई लोगों का, स्पेशली जो लोग, कई लोगों को जॉब छोड़नी पड़ रही है बिकॉज क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा। तो और दूसरा, सो हेल्थ केयर चाहिए होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन कंपोनेंट। सो आज के लिए वेट सफिशिएंट है, कल के लिए फिर हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट लेक्चर में।